जादुई कालीन और दयालु लड़की। एक बार की बात है, फातिमा नाम की एक युवा लड़की एक छोटे से ईरानी गांव के बाहरी इलाके में रहती थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा दया और सहानुभूति से भरी हुई थी। एक दिन फातिमा जंगल में जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी जब उसे एक पुराना लत्ता से बुना हुआ गलीचा मिला। जैसा कि उसने इसे उठाया, उसे एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और गलीचा हवा में उड़ने लगा। उसने झट से चादर को मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि उसने उसे बाजार के ऊपर से उड़ा दिया। गांव के लोगों ने अचरज से देखा कि वह कहाँ जा रही है। कालीन आखिरकार शहर के किनारे पर एक राजसी महल के पास उतरा। यह चमकीले रेशम और सोने के धागों से उलझा हुआ था और यह किसी कहानी से बाहर निकला हुआ लग रहा था। फातिमा ने महल के भव्य द्वारों को पार किया और अंदर चली गई। उसे एक बूढ़ा और चिंतित राजा मिला। मेरी प्यारी बेटी राजकुमारी बीमार है, उन्होंने बताया। कोई भी डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पा रहा है। मैं नहीं जानता कि क्या करना है। फातिमा उस लड़की की मदद करना चाहती थी। शायद मैं मदद कर सकता हूँ, उसने कहा। राजा ने उसे राजकुमारी के कक्ष में ले गए, जो पीली और कमजोर अपने बिस्तर पर पड़ी थी। फातिमा उसके बगल में बैठ गई और उससे इस बारे में बात करना शुरू कर दिया कि गांव और उसके आसपास का जीवन कैसा है। उसने जानवरों और फूलों और जंगल में अपने कारनामों के बारे में कहानियां सुनाई। धीरे धीरे राजकुमारी के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई और उसके गालों पर रंग लौट आया। उस दिन से फातिमा और राजकुमारी गहरे दोस्त बन गए। वे एक साथ कहानियां साझा करते थे, कालीन पर महल के चारों ओर उड़ते थे और फातिमा के गांव में भी जाते थे। फातिमा की दयालुता और सहसावर्धन से राजकुमारी की सेहत में सुधार हुआ। राजा बहुत खुश हुए और अपनी बेटी की खुशी का सारा श्रेय फातिमा को दिया। एक दिन फातिमा को अपने गांव और अपने परिवार में वापस जाने का समय महसूस हुआ। उन्होंने एक भावनात्मक विदाई साझा की। राजकुमारी ने फातिमा को अपनी मित्रता के प्रतीक के रूप में एक खूबसूरत रत्न जड़ित लटकन दिया। फातिमा ने कालीन उड़ाई और घर वापस चली गई। उसके गांव वाले उस पर खुश हो गए और उसकी साहसिकता कहानियां सुनकर दंग रह गए। फातिमा एक स्थानीय नायक बन गई। उसने सभी को दिखाया कि दया में महान शक्ति है और दोस्ती सबसे जादुई उपहारों में से एक है। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।